नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले दिन में हम लोग जो है क्यूब निकालना सीख रहे थे और हम लोगों ने क्यूब निकालना सीखा। इसके बाद जो है हम लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा। आज हम लोग की जो क्लास होने वाली वो क्यूब रूट की होने वाली है। जी हाँ, क्यूब रूट। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट क्यूब रूट निकालना सीख जाएंगे और वो भी विद इन सेकेंड के अंदर। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, जो कि बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। 25 से 30 मिनट तक की क्लास होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों को पता है कि 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब करते हैं 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 और 7 का कितना होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब है 729 और 10 का क्यूब जो होता है आपका 10 का क्यूब होता है 1000। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि 1104569, जी हाँ 10569, 1 2 3 4 5 6, इन 6 डिजिट, इन 6 अंकों का अगर आप क्यूब करते हैं, जी हाँ, अगर इन 6 अंकों का अगर आप क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट आपको वही मिलेगा। जैसे अगर आप 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा, ठीक है, और 64 होगा तो लास्ट डिजिट वही 4 आएगा। ठीक है, लास्ट डिजिट वही 4 आएगा, कहने का मतलब चेंज नहीं होता है। लास्ट डिजिट आपका क्या होता है, सेम होता है। इन सारी अंकों का लास्ट डिजिट आपका सेम होगा। यहां से 1 का सेम होगा, फिर इसके बाद 0, ठीक है, फिर इसके बाद आप 5 है, 6 है, ठीक है, और इसके बाद 9 है, ठीक है। इन सारे अंकों का जो होता है लास्ट डिजिट का आप क्यूब करेंगे तो वो सेम होगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा की जो संख्याएं हैं, जैसे आपका कितना है 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, ठीक। 8 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, ठीक है। तो ये रिपीटिशन साइकिल है, बिल्कुल अपोजिट है। 2 का 8 होगा उल्टा, फिर 8 का करेंगे 2 होगा। इसी तरीके से 3 का है, ठीक है, 3 का आप करेंगे तो 7 होगा और फिर इसके बाद आपका जो 7 का क्यूब करेंगे तो 3 होगा। तो इतनी सी बात को आपको ध्यान में रखना है कि इन संख्याओं का अगर आप क्यूब करते हैं तो सेम वही संख्याएं आएंगी। बाकी का अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद आपको क्या है 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आएगा और 7 का क्यूब करेंगे 3 आएगा। ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, चीजें समझ में आएंगी, बिल्कुल समझ में आने वाली हैं। और ये स्क्वायर से या फिर स्क्वायर रूट से आसान है, बिल्कुल आसान है, उससे भी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे आपको क्यूब निकालना है 1331 का, ठीक है, आपको 1331 का क्यूब रूट निकालना है। तो पहला स्टेप इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आपको क्या करना है, लास्ट की 3 अंकों को, लास्ट का जो है 3 अंक जो है 3 डिजिट जो है लास्ट का, आपको अलग कर लेना है। क्या करना है, लास्ट का 3 डिजिट जो है लास्ट का आपको अलग कर लेना, ठीक है। अब इसका दूसरा क्या है, आप 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। पहला काम क्या करना है, लास्ट का जो है 3 डिजिट आपको अलग कर लेना है और इसके बाद लास्ट का जो डिजिट है उस लास्ट के डिजिट को जब आप क्यूब करेंगे, ठीक है, उसका क्यूब करके आपको उसका लास्ट डिजिट जो है लिख देना है। बस सिंपल सा बात है, ठीक है। क्या करना है फिर से समझिएगा कि 3 डिजिट को, 3 संख्या को आप अलग कर लीजिए, ठीक है। फिर उसकी जो अंतिम संख्या है उसका आप क्यूब कर लीजिए और क्यूब करके उसका अंतिम संख्या आप लिख दीजिए, लास्ट संख्या आप लिख दीजिए। इन तीनों डिजिट का काम हो गया समाप्त। ये 3 डिजिट आपका समाप्त हो गया, बचा क्या 1, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप ये करना है कि इसका आपको क्यूब करना है। ये 1 है, 1 का आपको क्यूब करना है, ठीक है। 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन क्या है, या तो बराबर हो, या तो
बराबर हो और या छोटा हो। सेकेंड स्टेप क्या कहता है हमारा कि इस वाली संख्या का जो बची हुई संख्या है, ठीक है, उसके अप्रॉक्स में क्यूब करना है। ठीक है, एक का क्यूब करेंगे एक आएगा, संख्या बराबर हो गई, या तो उससे छोटा लेना है। ठीक है, या ये संख्या बड़ी होगी तो उससे छोटी संख्या का क्यूब हमेशा लेना है। ये आपको रेंज पता करनी है। ठीक है, ये आपको रेंज हमेशा देखनी है। ठीक, ये दो स्टेप केवल आपको करना है, आप जो है आपका क्यूब बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक का क्यूब किए एक हो गया, ठीक, जो कि बराबर आ गया, तो यहाँ से आप जो है एक लिख दीजिए, ये आपका 11 का क्यूब हो गया। ठीक, इतना आसानी से निकलने वाला है। चलिए अगली संख्या है हमारी, अगली संख्या का क्यूब निकालते हैं। अगली संख्या का क्यूब क्या है, 2157। बाकी का इस मेथड से आप जो है 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या, कितनी बड़ी संख्या आप क्यूब आसानी से निकाल पाएंगे। बशर्ते आपको क्या करना है कि 1 से लेके 20 तक की, ठीक है ना, 20 तक की संख्याओं का क्यूब आपको याद करके रखना है। ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या का क्यूब अगर आप निकालना चाहते हैं तो कम से कम 1 से लेके 20 तक का क्यूब आप मिनिमम याद करके रखें। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। नहीं तो अगर छोटी संख्याओं की 4 अंकों की बात करें, 5 अंकों की संख्याओं की बात करें, तो 1 से लेके आप कम से कम जो है 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का क्यूब आप याद रखें, जो कि आपको याद भी होगा। चलिए ठीक है, हम लोग निकालते हैं 2197 का क्यूब रूट। ठीक है, हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या कहता है कि हमें लास्ट की 3 अंक जो है इसको अलग कर लेना है। लास्ट का 3 अंक आप अलग कर लीजिए। जी हाँ, बिल्कुल अलग हो गया। अब क्या है, लास्ट के अंक को ठीक आपको क्यूब करके लिखना है। ठीक है, 7 का क्यूब आपको पता है कितना होगा, 7 का क्यूब आपका जो आने है 343 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 जहां पे है उसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की जगह पे 7 आएगा, 7 की जगह पे 3 आएगा। ठीक है, इस चीज को, ये हो गया आपका 3, यहाँ पे 3 डिजिट आपकी यहाँ पे समाप्त हो गई। अब आपका क्या बचा, 2 बचा, तो इसके आसपास जो है आपको क्या करना है, क्यूब करना। ठीक है ना, इसके रेंज में आपको क्यूब निकालना, इससे बड़ा ना हो। इससे याद रखना इस बात को कि इस 2 से आपको बड़ा ना हो, इससे छोटा ही क्यूब लेना। बराबर हो चलेगा, लेकिन इससे छोटा ही लेना है आपको। तो यहाँ पे जैसे आप करेंगे 1 का क्यूब, 1 है, छोटा है, बिल्कुल छोटा है। जैसे आप करेंगे 2 का क्यूब, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये आपका बड़ा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको छोटी संख्या लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे 13 का क्यूब आपका ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल पाएंगे, विद इन सेकेंड के अंदर आप जो है क्यूब को निकाल पाएंगे। अगली संख्या क्या है आपकी, 6859। कितना है, 6859। ठीक है ना, इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। प्रोसेस क्या हमारा कहता है कि पहला स्टेप क्या है कि इन 3 डिजिट, ठीक, इन लास्ट की 3 डिजिट नंबर को आपको क्या करना है, अलग कर लेना है। और फिर इसके बाद जो है लास्ट की डिजिट है, लास्ट डिजिट को आपको क्यूब करना है। ठीक है, 9 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब करेंगे आपका कितना हो जाएगा, लास्ट में 9 आएगा, क्योंकि 9 का क्यूब आपका कितना होता है, 729। ठीक, जिसमें लास्ट डिजिट आपका कितना आ रहा है, 9 आ रहा। इस तरीके से आपका यहाँ पे 3 डिजिट आपका जो है अलग हो गया। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक, बचा क्या आपके पास, 6 बचा है। ठीक है, अब 6 आपके पास बचा है। अब क्या करना है, इसकी रेंज देखनी है, ये किसके क्यूब के नियर अबाउट आता है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 1 का क्यूब जब आप लेते हैं 1 होगा, 2 का क्यूब जैसे आप करते हैं तो ये आपका 8 हो जाएगा, जो कि ज्यादा है 6 से। ठीक है, तो अब इसे हमें नहीं लेना है, संख्या है जैसे 6 आपका है, इससे आपको हमेशा इससे आपको कम रखना है, या तो आप बराबर रख सकते हैं या फिर आपको इससे हमेशा कम रखना है। तो यहाँ पे आपका जैसे देख पा रहे हैं 1 का क्यूब आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ को क्या लेना है, आपको यहाँ पे 1 लेना है। इस तरीके से आपका 19 का क्यूब निकल के। चलिए कुछ और संख्या हम लोग ट्राई करते हैं और देखते हैं कि अगली संख्या का क्यूब क्या होगा। आपकी अगली संख्या है, ये रही आपकी अगली संख्या 10,648। जी हाँ, 5 नंबर ऑफ डिजिट। ठीक है, 10648, इसका आपको निकालना है क्यूब रूट।
फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट को आपको क्या करना है, अलग करना है। 648 ये आपका अलग हो गया, ठीक है। अब 8 का जैसे आप क्यूब करते हैं, ठीक है, 8 का क्यूब करेंगे कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। 8 का कितना आता है, 8 का क्यूब करेंगे लास्ट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहला हमने क्यूब कर लिया, दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, रेंज देखना है। रेंज देखना है कहां तक का, 10 तक का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, जो कि अभी भी छोटी है। क्या 3 का क्यूब करना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। जैसे आप 3 का क्यूब करेंगे तो पता चलेगा आपका ये 27 है, जो कि 10 से आपकी बड़ी है, ठीक है, बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे आपको 3 नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ पे आपको कितना लेना है, 2 लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है 2 लेंगे तो इस तरीके से आपका ये आपका जो होगा 22 आपका यहाँ पे क्यूब रूट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से बड़ी संख्याओं का क्यूब आप विद इन सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। बिल्कुल आसान है, 2 स्टेप आपको क्या करना है, 2 स्टेप में ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और संख्या ट्राई करते हैं। अगली संख्या क्या है, ये अगली संख्या है आपकी 97336, ठीक है। यहाँ पे जो क्यूब रूट निकल रहा है वो परफेक्ट नंबर का निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी रैंडम नंबर का आपने क्या किया, क्यूब निकाल दिए और निकल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं परफेक्ट होते हैं, ठीक है, परफेक्ट क्यूब रूट होता है। ऐसा नहीं कि किसी रैंडम नंबर का आपको उठा के पूछ लिया जाएगा, तो यहाँ पे परफेक्ट नंबर होगा। तो जैसे कि आपके पास है अगला संख्या है 97336, इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है, ठीक है, कि लास्ट का हमें पहला स्टेप क्या करना है, लास्ट के 3 अंकों को आपको अलग करना है, अंतिम 3 अंक को आपको अलग करना है, ठीक है। और उसका क्या करना है, उसके लास्ट अंक को, ठीक है ना, उसके लास्ट अंक का क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। क्यूब निकालने के बाद जो है उसका अंतिम अंक आपको लिखना है। वैसे भी हमें पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है, अगर करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। ये चीजें हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 जो है 3 डिजिट आपका 3 डिजिट यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा कितना, 97 आपके पास बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 97 आपके पास बचा। अब 97 को आपको देखना है, रेंज चेक करनी है। दूसरा कॉन्सेप्ट है किसके आसपास है ये क्यूब, ठीक है, ज्यादा नहीं लेना है, ठीक, उसके बराबर हो या उससे कम हो। तो जैसे आप देख रहे हैं 4 का क्यूब जैसे करके करते हैं आप, 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 64 होगा। जैसे आप 5 का क्यूब करेंगे तो ये आपका होगा 125, ठीक है, जो कि 125 आपका 97 से अबव हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ इसको हम नहीं लेंगे, आपका जो होगा ये 4 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है 46 आपका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और संख्या का ट्राई करते हैं और दूसरी संख्या से समझते हैं। आपको निकालना है 636056 का, ठीक है, 636056 का आपका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या कहता है हमारा कि लास्ट का 3 डिजिट आप इसको अलग कर लीजिए और लास्ट के डिजिट का आप क्यूब करेंगे। वैसे भी पता है 6 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या करना है कि आपको इसके आसपास का क्या करना है, क्यूब निकालना है, ठीक है, इसके आसपास का, इस रेंज में आपको क्यूब निकाल के देखना है, इससे कम ही हो, ज्यादा ना हो। तो ये 636, आप 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 125। 6 का क्यूब करेंगे कितना हो, 216। 7 का 8 का करेंगे कितना हो जाएगा, 512। 9 का आप जैसे क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 729, ठीक है, जो कि ज्यादा है। कितना करना पड़ेगा, 8 का क्यूब करना पड़ेगा। 8 का क्यूब कितना होगा, 512, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, 9 आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 729 आपका ज्यादा हो जाएगा और 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको 8 प्रेफर करना, 8 ही लेना है, तो यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा, ठीक, जो कि 86 का आपका जो क्यूब होगा, ठीक ना, वो आपका 636056 होगा, ठीक है। और इसका क्यूब रूट जो होगा आपका 86 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप विद इन सेकेंड के अंदर क्यूब निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। क्यूब निकालना बिल्कुल आसान है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है क्यूब निकालना। चलिए अंतिम लास्ट संख्या का हम लोग ट्राई करते हैं। एक और संख्या हम लोग लेंगे, ठीक है, बाकी का आप लोग ट्राई करते रहिएगा, ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिएगा।
चलिए एक लास्ट संख्या का हम लोग और लेते हैं। ये है आपका 16 कितना है 164302032। जी हाँ, ये आपकी संख्या है 1643032। इसका आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। ये आपकी लास्ट संख्या है, ठीक है, अंतिम है। चलिए आइए देखते हैं इसको। जैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहला स्टेप आपका क्या है कि यहाँ से आपको 3 डिजिट को आपको अलग कर लेना है, ठीक है। 2 का आप क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये 3 डिजिट आपकी 3 अंक जो है कैंसिल होगी, बचा कितना आपका, कितनी संख्याएं बची हैं। अब इसके बाद आपके पास 4 संख्या है, ठीक है, 4 डिजिट है आपके पास 1643। अब इसको देखना है कि ये किसके क्यूब के आसपास आ रहा है। तो जैसे आप 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1331 आएगा, ठीक है। 12 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब कितना होगा 1728 होगा, ठीक, जो कि 1728 जो है 1643 से कितना है ज्यादा है, इसलिए हम लोग 12 का क्यूब नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे 11 लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप जो है यहाँ पे 11 हो जाएगा। 118 का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 1643032 आएगा आपका, ठीक है। लेकिन जब 1643032 का जब आप क्यूब रूट निकाल रहे होंगे तो वो 118 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का आप जो है क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बात यह है कि यहाँ पे आपको जैसे 11 आया 12 आया, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 4 डिजिट है, अगर यहाँ पे आपका 5 डिजिट होगा, ठीक, यहाँ पे 6 डिजिट होगा, तो आपको जो है यहाँ से 20 तक याद करना है। और बड़ी संख्याओं का निकालना है क्यूब रूट तो आपको क्या है 30 तक याद होना चाहिए। इस तरीके से जो है 7 डिजिट तक अगर आप नंबर निकालना चाहें तो भी आपका क्या है 20 तक का क्यूब अगर आपको याद है फिर भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, 7 डिजिट तक, ठीक है। 2 2 4 2 6 एक 7 डिजिट यहाँ भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इतना इनफ है, कोई दिक्कत नहीं। आप 20 तक याद करके रखिए, कोई भी क्यूब आप कोई भी क्यूब, ठीक है ना, क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी क्यूब रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।